17/8/2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 16/11/6 मधुबन। ओम शांति। अपने सम्मान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र सम्मान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में सम्मानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सम्मान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। सदा एक स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है और यह स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी। अगर सम्मान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला सम्मान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबरवार संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चे को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा सम्मान है। सृष्टि रचना की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस सम्मान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ अपने बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को नहीं प्राप्त होता, वह परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा सम्मान क्या। नशा चढ़ रहा है ना, कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने सम्मान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सम्मान को भूलने के कारण ही देहबान देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देहबान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। सम्मान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में फुल पावरफुल नहीं है परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगणित खजाना है, बेहद खजाना है, इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा की अटेंशन दिला रहे हैं। परेशान न हो, सम्मान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करना चाहते हो, थक नहीं गए हो। अभी सम्मान में रहना अर्थात अपने ऊंचते ऊंचे शान में रहना। क्यों, कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वयं की पहचान सम्मान में स्थित रहना। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था व पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे सम्मान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का सम्मान,
दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे। पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया। नए हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा। मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा। वह हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेदार हैं। क्यों? जब से बाप कहते हो मैं भरमा कुमारी हूँ, भरमा कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है। भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना। है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है। कोई है जिसको पता है कि मैं फलानी तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़े प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े ते बड़े बाप इस छोटे से युग में ही आते हैं और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसने सारे कल्प की प्राप्तियों का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है, स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिमान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के सम्मान में एकाग्रता रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय स्वयं का सम्मान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। देखना, पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन और दूसरे रॉयल आलस्य आता है। अलबेलापन और आलस्य। कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में न सम्मान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे है ना, जिसने प्यार किया होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना, तो अभी इस चलती हुई सीजन में सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है कोई भी टर्न ऐसे नहीं होता जिसने डबल विदेशी नहीं हो। यह उन्हों का कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना, अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है, वह होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो
दूसरों को नहीं, और रियल गोल्ड बनो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बराती होके नहीं चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले, और फिर भरमा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और भरमा बाप के साथ राज्य में आए हैं। सभी कहते हैं ना, भरमा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहे, साथ चले और साथ आए। यह है प्यार का सबूत। पसंद है? साथ रहना, साथ चलना, साथ आना पसंद है? बताओ, पसंद है? तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप ही हर बच्चों के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किस में है? साथ में है ना, तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं। भरमा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा। आपको भी यह स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना, चलेंगे ना? कांध तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले। एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात वायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, वायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। ये नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सबूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग दादियों से सभी साथ देते चल रहे हैं। यह बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हैं। दादी जी से सभी को आदि रतन देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई है। हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा है। देखो, कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है, चाहे कहाँ भी है, लेकिन बाप को नहीं भूलते हैं। बाप दिल में समाया हुआ है। ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है। सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं। परदादी से यह बहुत मुस्कुरा रही है। सबको दृष्टि दो। अच्छा, आज बाबा ने वरदान क्या दिया? भरमा मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की भरमामुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है, भोलों का भगवान चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं, जिसमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वहीं बाप से सौदा करके परमात्मा नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चों ही दिल से कहते, मेरा बाबा। इसी 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन क्या है? सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। ओम शांति। ए व्यक्ति सारे क्या हैं? सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुंह के हर बोल